आज हम पढ़ते हैं पैराबोला इन जनरल। हमें पता है पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारे पास क्या होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की कर्व है, ठीक है। वाई डिस्टेंस क्या कौन सा है, वाई डिस्टेंस है mp। इसको हम क्या बोलेंगे, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p। ये क्या है, P से एक्सिस ऑफ पैराबोला पे जो लेंथ परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ का नाम क्या है, y, या फिर उसको क्या बोलेंगे, mp। इस डिस्टेंस का नाम क्या रख दिया, x। ये कौन सा डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन ay। P ऑन ay इस पे ये क्या थी, टेंजेंट ऑफ द पैराबोला है। दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं, y डिस्टेंस क्या है, P पॉइंट से एक्सिस ऑफ पैराबोला तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको डिनोट किया है y से, और mp से। x को किस से डिनोट किया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P पॉइंट से जो टेंजेंट ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट को क्या कहेंगे, x या फिर np। तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, mp। तो जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, mp का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू में x की वैल्यू क्या है, np, ठीक है। इन जनरल पैराबोला क्या होता है, पैराबोला उन सारे पॉइंट का लोकस होता है विच मूव सच दैट, जो इस ढंग से मूव करते हैं कि स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन से इसका डिस्टेंस का स्क्वायर वैरीज एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अनदर लाइन परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन। इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम अनदर लाइन, दूसरी लाइन से इसका डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन पे, तो उन सारे पॉइंट के लोकस का नाम क्या है, पैराबोला। पैराबोला क्या है, एक लोकस है जो उन सारे पॉइंट का, वो पॉइंट किस तरीके से मूव कर रहे हैं कि एक लाइन से उनके डिस्टेंस का स्क्वायर वैरी कर रहा है, एक जो परपेंडिकुलर लाइन है फर्स्ट लाइन पे वहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस तक वैरी करता है। अब जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मैंने रखी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या कर रही है, इस पे परपेंडिकुलर है। और हमें पता है एक लाइन, अगर एक गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर हमें कोई लाइन बनानी है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं और एक के साथ किसी के साथ भी माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये दो कैसी लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। देन द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। नीचे हमें क्या लेना है, इसका x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, mp का स्क्वायर। 4a इंटू में यहाँ पे क्या लिखना है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है bx माइनस ए वाई प्लस सी डैश डिवाइड बाई इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये जो यहाँ पे k आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका मॉडुलस होगा क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है उस लाइन की इक्वेशन क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई डैश प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, टू फाइंड द एक्सिस लेटस रेक्टम एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। हमें पैराबोला के एक तो हमें एक्सिस निकालनी है, लेटस रेक्टम निकालना है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है। ये इक्वेशन पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करती है, जब एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है, एंड टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री। और जो ये फर्स्ट 3 टर्म है ये हमारे पास क्या बनाना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे तभी हम इस इक्वेशन को पैराबोला से रिप्रेजेंट करेंगे।
एक तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होना चाहिए, और जो सेकेंड डिग्री की तीनों टर्म है ये क्या बनानी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना। लेट ए की जगह पे हमने क्या रखा, अल्फा स्क्वायर, बी की जगह पे क्या रखा, बीटा स्क्वायर, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमने इसीलिए रखा है कि इस इक्वेशन को हमने पैराबोला बनाना है। तो पैराबोला बनाने के लिए एक तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो सेकंड डिग्री की 3 टर्म है वो क्या बनानी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनानी चाहिए। अब जब हमने इन तीनों को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास क्या बन गया, ए अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी की टर्म को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। अब इस साइड हमने एक लैम्डा ऐड किया है, इसका होल स्क्वायर। अगर हमें इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर खोलना है तो इन दोनों को हम फर्स्ट टर्म मानेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हम इसमें रखेंगे, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी और ये रखा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई की वैल्यू क्या रखी, -2gx माइनस 2fy माइनस का c, बाकी हम इनको एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ से हमने x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो x को कॉमन किया, लैम्डा a माइनस g, यहाँ से y की एक टर्म आएगी और यहाँ से भी एक टर्म y की आएगी, तो y को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा लैम्डा बीटा माइनस f, और कांस्टेंट बचा लैम्डा स्क्वायर माइनस c। अब हमने लैम्डा इस ऐसा चूज़ किया है कि ये पूरी टर्म क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। लैम्डा कैसा चूज़ करेंगे कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, और ये ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो, तो इट मीन्स राइट हैंड साइड भी क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। और ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। जब हमने इन दोनों इक्वेशन से स्लोप निकाली तो कितना आया, माइनस अल्फ़ा बाय बीटा, और माइनस में लैम्डा अल्फ़ा माइनस जी, ये लिखा इज इक्वल टू -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। दोबारा से हमने इक्वेशन 2 में लैम्डा की वैल्यू को रख दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये तो कांस्टेंट टर्म बचेगी और अंदर क्या बचेगा, एक साइड तो हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन आएगी और एक साइड क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, अब हम इस सारे मेथड को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। थैंक यू।